जय हिंद साथियों। जिस चीज में याद करते करते आप थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, उसको मैं लेकर आया हूं विद इन सेकेंड्स। कैसे विद इन सेकेंड्स सॉल्व करने हैं, पूरा पूरा आप लोगों को महज 5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर दोबारा आपको याद करना पड़ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या मैंने बोला? दोबारा याद करना पड़ जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा अल्फा इजकल टू 0, 30, 45, 60, 90। अल्फा इजकल टू 0, 30, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये मैंने मान लिख लिया। ठीक है, नीचे मैंने लिखा साइन अल्फा, कास अल्फा, टैन अल्फा, काट अल्फा, सेक अल्फा, कासेक अल्फा। इतना चीज मैंने लिख लिया सारणी में आप लोगों को समय बचाने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको लिखना क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबके बटे में 4 लगाते चले जाना है और सब पर क्या कर देना है, हमको रूट लगा देना है। बस यहीं से हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए कटने वाला है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, यहां पर 1 आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू कैसे फाइंड करनी हमको, 4 से 0 को भाग करेंगे 0 हो जाएगा ना। अब 1/4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को जब रूट से बाहर निकालेंगे 1/2 को तो हो जाएगा 1/√2। 3 को जब बाहर निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 बचा है तो 1 ऑटोमेटिक लिखा रह जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर 1 आने पर 1 ही रहता है हमेशा। अब देखिए इसके लिए आप लोग बहुत डंडा खाए होंगे अगर क्लास 10th 12th में होंगे, और अगर आप कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी है, तो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं वैल्यू पुटअप कर ही लिया जाता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा इजकल टू, अब जैसे बोला जाए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, आपको बोर्ड में देखना है। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कंफर्म हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है इसमें कि साइन की वैल्यू हमको पता चल गई, कास की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसको उल्टा ऐसे लिखते चले जाओ। 1 हो गया, √3/2 हो गया, इसको पकड़कर इधर लेकर आना है। 1/√2 वैसे लिखा रह जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 यहां पहुंच जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहां तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जैसे देखिए 90 अंश की वैल्यू 1 होती है, यहां 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इधर से पकड़ेंगे उधर पूरा पूरा लेकर चले जाएंगे। 1 वहां गया, √3/2 यहां आया, 1/√2 अपने स्थान पर, 1/2 यहां पहुंच गया, 0 यहां पहुंच गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक 100% क्लियर हुआ होगा। ठीक है साथियों, अब फिर आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, साइन अल्फा बटे में कास अल्फा इजकल टू होता है टैन अल्फा। ठीक है, और 1/, में साइन अल्फा बराबर होता है कासेक अल्फा। 1/, में कास अल्फा बराबर होता है सेक अल्फा। ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, बस इसी से पूरा पूरा चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए साइन बटे में कास को करेंगे तो कितना हो जाएगा, टैन आ जाएगा ना हमारा। साइन बटे में कास कितना होता है, टैन होता है। साइन अल्फा बटे में कास अल्फा इजकल टू टैन अल्फा। अब देखिए 0/1 लिखा है, 0/1, 1 से डिवाइड करेंगे 0 को तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अब देखिए 2 से 2 को काटेंगे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/√3 बच जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 सेम संख्या है, कट जाएगी, 1 आ जाएगा। 2 से 2 जब जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 बच जाएगा। अब देखिए बात आ रही है 0 से 1 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या 0 से 1 को डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यानी अपरिभाषित दुनिया में या फिर इनफाइनाइट लिख दिया मैंने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए टैन का जस्ट अपोजिट काट होता है, तो इसको इधर लेकर चले आओ। ये हो गया √3, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, 0 हो गया। ठीक है साथियों, आपको टैन काट का भी पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए मेरे साथ में एक बार देखिए, काट अल्फा अनंत है यानी अपरिभाषित है, √3 है, 1 है, 1/√3 है, 0 है। ठीक है, अब फिर क्या करना है हमको, सेक अल्फा का फाइंड करना है।
सेक अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेक अल्फा बराबर क्या होता है, 1 में कास अल्फा, यानी कास अल्फा की जो वैल्यू है उसको पलटते हुए हम चले जाएंगे। 1 को पलटेंगे 1 आ जाएगा ना, इसको पलटेंगे तो 2 में √3 हो जाएगा, इस संख्या को पलटेंगे तो √2 हो जाएगा जब इसका अपोजिट इनवर्स होगा, ठीक है 2 हो जाएगा ये। और फिर जब 0 को पलट रहे हैं, यानी जैसे 0 लिखा है बटे में 1, ठीक है, जब इसको हम पलट रहे हैं 0 में 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा 1 में 0, कभी भी आएगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू भी हमको क्या हुई फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। अब इनको लेकर इधर आएंगे हम, ठीक है, 2 को यहां लिखेंगे हम, ठीक है साथियों, 2 आया कहां से, हाँ ठीक है, और √2 यहीं पर रह जाएगा, √3 में नहीं, 1 मिनट, देखिए करना क्या है, अब सेक जो होता है कासेक का हमेशा अपोजिट चलता आता है, इसको हमने यहां पकड़ लिया, इसको यहां पकड़ लिया, ये वहीं रह जाएगा, मैंने इसको उलट दिया था, उलटना नहीं है, ठीक है। 1 हमारा यहां आ जाएगा, पूरा पूरा आपका चार्ट कंप्लीट हो चुका है बनकर। अब साथियों एक बार मेरे साथ में आप लोग देखिएगा, पूरा पूरा वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, 0 1 2 3 4 तक लिख लेना है, सबका बटे में 4 लगा देना है, √, चढ़ा देना है, मान आपका ऑटोमेटिक निकलता चला आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा चैनल आप लोगों को समझ में आया हो, मेथड आप लोगों को समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आसानी से इसको समझ सकें और आगे बढ़ सकें। जय हिंद साथियों।